अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में हम पानी की टैंकी बनाने का तरीका समझने वाले हैं। अगर आप हमारा टैंकी बनाने का तरीका स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं तो हम आपको 100% टैंकी का सेम ना होने और पानी गर्म ना होने की गारंटी देते हैं। दोस्तों, ये है हमारी छत जहां पर हम टैंकी बनाने वाले हैं। ये हमने निशान लगा दिए हैं जहां पर हम पिलर लगाने वाले हैं। यहाँ पर हम 6 पिलर लगा रहे हैं क्योंकि टैंकी का साइज़ जो है काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर आप चाहें तो 4 पिलर भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, हमने पिलर बना लिए हैं। अब हम इसकी शटरिंग लगाएंगे। अब हम इसकी शटरिंग लगा चुके हैं। अब हमारा पहला अहम स्टेप जो है वो ये है कि हम इस पर प्लास्टिक कागज़ बिछाएंगे। प्लास्टिक कागज़ बिछाना जो है टैंकी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम प्लास्टिक कागज़ नहीं बिछाएंगे तो शटरिंग के जो जोड़ होते हैं वहाँ से सीमेंट का रेशो निकलना शुरू हो जाता है। अगर सुराख कम हो, रेशो ना भी निकले, तो वहाँ से मसाला के अंदर से जो पानी निकलता है वो पानी सीमेंट के अंदर छोटे छोटे पानी के रास्ते बना देता है और लेंटर को खोखला कर देता है। तो प्लास्टिक कागज़ बिछाना भी अहम स्टेप में से पहला स्टेप है। इसके बाद हम सरिया का जाल बनाएंगे। अगर आपकी टैंकी छोटी है तो आप 8 इंच के वक्फे पर सरिया लगा सकते हैं, यानी 20 सेंटी पर। और अगर आपकी टैंकी का साइज़ बड़ा है तो आप 6 इंच पर सरिया लगा सकते हैं, यानी 15 सेंटी पर। इसके बाद जो है हम लेंटर का मिसाला बनाएंगे। मसाला तो आपको पता है कि रेत, सीमेंट और बजरी से बनता है, लेकिन हम इसमें 2 पैकेट टाइल बॉन्ड के शामिल करेंगे। टाइल बॉन्ड के जो हैं 2 फ़ायदे हैं। पहला ये कि सेम को रोकता है, दूसरा फ़ायदा ये है कि ये लेंटर को फटने से भी रोकता है। आपने कई बार देखा होगा कि अगर लेंटर का मिसाला तेज़ हो तो लेंटर का मिसाला कहीं कहीं जो है फटा हुआ होता है, लेकिन अगर आप टाइल बॉन्ड शामिल कर लेते हैं तो मिसाला इंशाअल्लाह बिल्कुल नहीं फटने वाला। आप मिसाला जैसा मर्ज़ी बना लें। इसके बाद हम लेंटर की भराई करेंगे। भराई में आपने इतना ख्याल रखना है कि मसाला जो है वो बिल्कुल नरम होना चाहिए। स्पीड मोशन में भराई मुकम्मल होने पर आपने इसका लेवल कर लेना है। लेवल करने के बाद हमारा सबसे अहम स्टेप जो है वो बहुत ही अहम है, जिसे आपने लाजमी करना है और फ़ौरन करना है। इसी गिले लेंटर पर करना है। वो ये है कि आपने टैंकी का पहला रद्दा जो है वो आपने इसी मसाले पर लगाना है जो लेंटर का गिला मसाला है, और इसके लिए आपने ईंटों को पहले से भिगो कर रखना है किसी ड्रम या किसी टब वगैरह में, क्योंकि ईंटें ज़रा भर भी खुश्क ना हों बल्कि फुल तर हों। ईंट को जो कसंडा लगाना है, ईंट के पूरे माथे को लगाना चाहिए बिल्कुल नरम मसाले से, और ईंट को उल्टा लगाना है। ईंट का जो खिस्त का निशान है, जिसे मोहर या ठप्पा भी कहा जा सकता है, वो ऊपर की तरफ हो, क्योंकि अगर उसे नीचे करेंगे तो वो खाली रह जाएगा। इसलिए उसे ऊपर रखें ताकि वो मसाले से भर जाए। अब यहाँ पर हम सफाई के लिए पाइप लगा रहे हैं। इस पाइप के लिए जगह आपने पहले से ही छोड़ देनी है। हमने भी ये जगह पहले ही छोड़ दी थी, हम आपको दिखा नहीं पाए।
हमने यहाँ पर आर्जी तौर पे ईंट का टुकड़ा रखा हुआ था। आपने भी ये जगह पहले से ही छोड़ देनी है। ये पाइप आपने सिर्फ सीमेंट से लगाना है, इसमें आपने रेत बिल्कुल मिक्स नहीं करनी और मसाला भी नरम रखना है ताकि कोई जगह खोखली ना रह जाए। इसके बाद आपने चुनाई शुरू करनी है और दूसरे रद्दे में सप्लाई के पाइप लगाने हैं। अगर आपके बाथरूम किचन वगैरह ज़्यादा हैं तो आप 2 से 3 पाइप लगा सकते हैं, और अगर 1 या 2 हैं तो आप 1 पाइप भी लगा सकते हैं। और चुनाई में जो है मसाला बिल्कुल नरम लगाना है, जैसा कि आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपने चुनाई ख़त्म होने से पहले आखिरी रद्दा से पहले वाले रद्दे में आपने 2 पाइप लगाने हैं, एक पानी अंदर जाने के लिए और दूसरा ओवरफ्लो के लिए। दोस्तों, हमारी टैंकी की चुनाई जो है मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि टैंकी का प्लास्टर कैसे किया जाता है और इसके बाद टैंकी डबल प्लाई कैसे बनाई जाती है ताकि पानी गर्म ना हो। अब सबसे पहले हम इसकी अंदर से सफाई करेंगे। सफाई कुछ इस तरह से करनी है कि अगर कहीं पर प्लास्टर वाला मसाला जमा हुआ हो तो आपने उसे तेसी की मदद से साफ़ कर लेना है। अब प्लास्टर के लिए आपकी दीवारें इतनी तार होनी चाहिए कि इस पर पानी चमकता हुआ नज़र आना चाहिए। इसके बाद आपने सीमेंट का पतला नीरू बनाना है
और वो किसी डब्बे या करंडी की मदद से दीवार पर लगा लेना है। लेकिन आपने सारी दीवारों को एक साथ शुरू नहीं करना, बल्कि एक एक दीवार को अलग अलग करना है ताकि आपकी दीवार खुश्क ना हो। जब आप एक दीवार को नीरू लगाएं तो साथ वाली दोनों दीवारों को भी थोड़ा थोड़ा नीरू लग जाए, ताकि मसाले के छींटे साथ वाली दीवारों पर पड़ें। तो इसके नीचे नीरू होना लाजमी है, जैसा आपको साथ वाली दीवारों पर नज़र आ रहा है। इसके बाद आपने गाढ़ा नीरू बनाना है जो करंडी की मदद से लगाया जा सके। अब इस नीरू को आपने करंडी की मदद से इस तरह लगाना है जैसे टीप की जाती है। ईंटों के जितने जोड़ सुराख वगैरह हैं आपने इसी नीरू से बंद करने हैं। इसी तरह साइड वाली दीवारों को भी आपने थोड़ा थोड़ा एरिया में लगा देना है, जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं। और कहीं करंडी कोने में अंदर ना घुस जाए, इसका भी आपने ख्याल रखना है। इसके बाद आपने छाप लगानी है। लाइट है, मुझे लाइट है पूरे दिन कुत्ते भी मैं खींची हूँ। अब प्लस्तर मुकम्मल होने के बाद आपने उसे रफ़ कर लेना है। बुरश की बजाय आपने झाड़ू की मदद से रफ़ कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्लस्तर कंप्लीट नहीं होता, बल्कि इस प्लस्तर के ऊपर हमने एक और प्लस्तर करना है। और वो किस तरह से करना है और इसमें क्या मिक्स करना है, देखते रहिए इस वीडियो में। फिर उसके बाद सेम उसी तरह आपने दूसरी दीवार को शुरू करना है। पहले पतला नीरू लगाना है, फिर उसके बाद आपने गाढ़े नीरू का लेप लगाना है। और उसी तरह आपने कोने का भी ख्याल रखना है। तीसरी दीवार के कोने पर भी लेप लगाना है और प्लस्तर करके रफ़ कर लेना है। अब हमारा पहला प्लस्तर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने लोहे के गरमाले की मदद से फ़र्श को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। दोस्तों, कल हमने पहला प्लस्तर जो है कंप्लीट किया था। अब हमने लोहे वाले गरमाले के किनारे से जो धारियां रफ़ की बाहर निकली हुई हैं खुरच कर साफ़ कर लेनी हैं, क्योंकि वो तो हाथ फेरने से भी गिरने लगती हैं, इसलिए इन्हें साफ़ करना जो है ज़रूरी है।
अब प्लास्टर खुरचने के बाद हमने फर्श को साफ़ कर लेना है। अब हमने नीरू बनाना है। अब हम जो नीरू लगाने वाले हैं, सीमेंट और टाइल बॉन्ड मिक्स करके पतला नीरू बनाएंगे और किसी डब्बे या करंडी की मदद से दीवार पर लगाएंगे। ये भी सेम पहले की तरह साइड वाली दीवारों के कोनों में भी लगना चाहिए। और फिर प्लास्टर कर लेंगे। अब प्लास्टर करने के बाद लोहे वाले गरमाले की मदद से हम इसके कोने साफ़ करेंगे। कोने और फर्श साफ़ करने के बाद अब हम सिर्फ सीमेंट का गाढ़ा नीरू बनाएंगे और गीले प्लास्टर पर लगाएंगे। ख्याल रहे कि प्लास्टर को खुश्क ना होने दें, क्योंकि अगर प्लास्टर खुश्क हो गया तो नीरू फट जाएगा और इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब गीले प्लास्टर पर नीरू लगाने के बाद हम उसे लोहे के गरमाले से फैलाएंगे। अच्छी तरह पूरे प्लास्टर पर फैलाने के बाद उसे अच्छी तरह सफाई देंगे। फिर उसी तरह दूसरी दीवार प्लास्टर करेंगे और कोने में से मसाला साफ़ करेंगे और फर्श के कोने में से मसाला साफ़ कर लेंगे। और फिर नीरू लगाएंगे और फिर पहले की तरह फैलाकर उसे सफाई देंगे। सफाई देते वक्त आपने ख़ास ख्याल रखना है कि लोहे का जो गरमाला है, कोने साफ़ करते वक्त दूसरी दीवार के प्लास्टर के अंदर ना घुस जाए, बल्कि कोने बहुत ही एहतियात से साफ़ करें। और कोने के अंदर नीरू ज़्यादा रह जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन गरमाले को दूसरी दीवार के अंदर ना घुसने दें। अब हमारी दीवारें जो हैं कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम फ़र्श की सफाई करने के बाद इसका फ़र्श डालेंगे। फ़र्श डालने के लिए सबसे पहले हम सीमेंट का नीरू बनाएंगे। नीरू डालकर उसे फैलाएंगे।
और इस पर रेत सीमेंट बजरी का मसाला डालेंगे। अब हम इसका लेवल करेंगे और जो पैप हमने सफाई के लिए लगाया था स्लोप हम इसी की तरफ देंगे ताकि अगर कभी सफाई करनी हो तो पानी आसानी से निकल जाए। और अच्छी तरह लेवल करने के बाद फर्श में बजरी का मसाला डालेंगे। फिर इस पर नीरू डालेंगे और गरमाले से सफाई देकर उसे कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अब हमारी टैंकी अंदर से जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अगर चाहें तो सुबह तक टैंकी में पानी भर सकते हैं, लेकिन हम पहले इसके ऊपर छत डालेंगे। फिर उसे पानी गर्म होने से बचाने के लिए डबल प्लाई करेंगे, यानी बाहर जो है डबल दीवार लगाएंगे। अब दोस्तों दीवार लगाने से पहले हमारी जो टैंकी मुकम्मल हो चुकी है उसे हम बाहर से टीप करेंगे, क्योंकि इसके बाहर एक और दीवार लगनी है, इसलिए उसे प्लास्टर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टीप ना भी करना चाहें तो चलेगा, लेकिन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब हम बाहर की दीवार लगाने जा रहे हैं। ऊपर जो फटियां रखी हुई हैं इन्हें आपने नीचे के पिलर से मिला के रखना है, ताकि हमारी बाहर वाली दीवार जो है वो पिलर के बराबर हो। और अंदर वाली टैंकी और बाहर वाली दीवार में कम से कम 4 इंच का यानी 10 सेंटी वक्फा होना चाहिए। ये आपने अंदर वाली टैंकी बनाते वक्त ख्याल रखना है और इसी हिसाब से अंदर वाली टैंकी की पैमाइश रखनी है। थोड़ा गिल्ला काल तक आ जाएगा। हाँ जी काल हो जाएगा। ये बस नहीं वो मेरे को खड़ा हुआ बच्चा भेज जाते हैं, बस बच्चा लेंगे खड़ा हुआ तो दे दूँगा तो नहीं फ्रेश ही लई फिर नवी लई फिर बड़ी कूलिंग है यार। अब हमारी चुनाई जो है आधी हो चुकी है।
आपने 3 इंच वाले पाइप के टुकड़े काट लेने हैं और 6 इंच यानी 15 सेंटी की जाली के टुकड़े भी काट लेने हैं और जाली को पाइप के टुकड़ों पर एक तरफ से लपेट कर तार से बांध लेना है। और वो आपने इसी दीवार के अंदर लगा लेने हैं। एक दीवार के अंदर आप 2 से 3 पाइप के टुकड़े लगा सकते हैं ताकि हवा अंदर आती जाती रहे और अंदर का जो वक्फा है उसका गैस बाहर निकलता रहे। अगर आपसे कोई कहता है कि इस वक्फे के अंदर बूरा या कोई चीज़ भर दें तो वो बिल्कुल गलत होगा। आपने इसके अंदर कुछ नहीं भरना, क्योंकि जब हम इसके अंदर कोई चीज़ भर देते हैं तो बाहर वाली दीवार जब गर्म होती है तो इससे जो चीज़ टच होगी वो उसे भी गर्म करेगी और जो अंदर की चीज़ गर्म होगी वो अंदर टैंकी को गर्म करेगी। तो आपने इसके अंदर कोई चीज़ नहीं भरनी और खुला ही छोड़ देना है। बाहर वाली दीवार की गर्माइश अंदर वाली दीवार तक नहीं पहुंच पाएगी और जो आपने पाइप लगाए होंगे इसमें से जो हवा गुजरेगी वो उस गर्माइश को बाहर निकालेगी। और पाइप को जो जालियां लगाई होंगी इसका ये फ़ायदा होगा कि चमगादड़ और हशरात वगैरह अंदर घर नहीं बना पाएंगे। अब चुनाई मुकम्मल होने के बाद आपने ऊपर टाइल ईंट लगाकर उसे बंद कर लेना है। टाइल दवाई तो कहाँ आ सकते थे। हमने बड़ी टाइल लगाकर थोड़ा सा उसे बाहर निकाल दिया है और इस पर एक और रद्दा भी लगा दिया है ताकि बनेरे जैसा नज़र आए। और अगर आप बाहर नहीं निकालना चाहते तो आप छोटी टाइल लगाकर उसे बराबर कर सकते हैं या अपनी मर्ज़ी की डिज़ाइनिंग दे सकते हैं। अब हम इस पर छत डालेंगे। हमारे पास जो हैं पुराने TR पहले से मौजूद हैं, हम इसी की छत डालने वाले हैं। आप RCC डालना चाहते हैं या कोई भी छत डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। छत डालकर हमने ऊपर फर्श लगा दिया है और ये हमने इसका ढकना छोड़ दिया है जिस पर हम खिड़की बाद में लगाएंगे। इसके बाद हमारा आखिरी काम है प्लास्टर करना। अब हमने उसका प्लास्टर जो है मुकम्मल कर लिया है। सिंपल सा प्लास्टर किया हुआ है, सिर्फ 2 लाइनें इसके अंदर बना दी हैं, कोई ख़ास डिज़ाइनिंग नहीं बनाई, मगर आप जैसी चाहें इसके अंदर डिज़ाइनिंग दे सकते हैं। सिर्फ हमारा थोड़ा सा प्लास्टर रह गया है लेंटर और टैंकी के पिलर का, वो आपको दिखाना लाजमी नहीं है क्योंकि जो अहम स्टेप्स थे वो हमने आपको बता दिए हैं। हमारी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो से आपकी ज़रा सी भी हेल्प हुई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें मज़ीद वीडियो देखने के लिए।